बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स का सेकंड लेक्चर। अब ये थर्ड लेक्चर है और ये हम आज इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमने पीछे पढ़ा था टॉपिक फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हमने क्या किया था, असाइल ग्रुप। मैंने बताया था कि असाइल ग्रुप क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ को हम कहते हैं असाइल ग्रुप। ये असाइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किया था बेंजीन रिंग पे, जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ठीक है। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमने पढ़ी थी, उसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ अब हम पढ़ने लगे हैं असाइल, उसको हम कहते हैं असाइलेशन ऑफ अरीन्स भी कहते हैं। जब आप सिलेबस में देखेंगे उसमें लिखा हुआ है असाइलेशन ऑफ अल्कीन एंड असाइलेशन ऑफ अरीन्स। अरीन्स मतलब एरोमेटिक की, वो हम पढ़ चुके हैं। अब असाइलेशन ऑफ अल्कीन हम डिस्कस करेंगे। तो असाइलेशन का मतलब असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है एल्कीन्स में। अब बेटा मार्कोनी का रूल आपने पढ़ा हुआ है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, BF3 की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। ठीक है। बेसिकली ये BF3 उसी तरह ही आपको जैसे हमने पढ़ा था लेविस, जो फ्रीडल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि लेविस एसिड हम इस्तेमाल करते हैं, ये BF3 यूज़ करते हैं यहाँ से Cl को आसानी से रिमूव करने के लिए। ठीक है। जब BF3 इसको Cl को यहाँ से रिमूव करेगा तो Ce के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये एसाइल ग्रुप पॉजिटिव पोर्शन मार्कोनिकोफ रूल के तहत किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये एसाइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। जब ये एसाइल ग्रुप यहाँ पे बेटा इंट्रोड्यूस होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। उस पॉजिटिव चार्ज को फिर बैलेंस करने के लिए जो BF3 ने Cl यहाँ से निकाला होगा, वो Cl यहाँ पे आकर अटैक करेगा। तो इसको अब चूँकि वो स्टेप हमने नहीं किया, अंडरस्टूड है कि ये Cl किसने BF3 ने निकाला है, ये BF3 का फंक्शन मैंने समझाया। आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव पोर्शन इस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Cl नेगेटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये आपने मार्कोनिकोफ रूल में पढ़ा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। बेटा ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें आप गौर से देखें, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिखा है। इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये विड्रॉइंग ग्रुप है। ये ऑक्सीजन माइनस, इसमें पार्शियल नेगेटिव है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ये इधर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इस कार्बन में भी पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कार्बन फिर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करता है, तो इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपको याद होगा एक आपने टॉपिक अल्काइल हाइड में पढ़ा था, FSC में भी और थर्ड सेमेस्टर में भी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वहाँ याद रखें, फ़र्ज़ करें ये क्लोरीन को अगर हम फंक्शनल ग्रुप थोड़ी देर के लिए मान लें, तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन, उसके हिसाब से ये बीटा हाइड्रोजन। उसी टॉपिक को जेल में रखें, सिर्फ इतने से भी अगर आप फोकस करें तो बीटा एलिमिनेशन में याद करें क्या होता था, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन जाता था और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन जाता था, जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते थे। तो ये Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से जाएगा Cl माइनस की शक्ल में। ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बीटा एलिमिनेशन में याद करें सेम ऐसे ही हुआ था। तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में आपने ज़हन में रखना है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड देखें आ गया, और ये Cl यहाँ से जाएगा तो Cl माइनस, ये H प्रोटॉन की शक्ल में जाएगा, प्रोटॉन इस Cl से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl। तो ये आपके सामने अनसैचुरेटेड कीटोन बन गई है। और ये एसाइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अल्कीन में। देखें बेंजीन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एसाइल ग्रुप से। यहाँ हमने ये अल्कीन है, इसके इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया एसाइल ग्रुप से। तो इसको क्या बोलेंगे, एसाइलेशन ऑफ अल्कीन। आसानी से आप इसको कर सकते। अब बेटा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें जो है वो हम कैसे करते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन में, हम देखें अगर लास्ट में देखें तो ये कंप्लीट रिएक्शन लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को 1000 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या करते थे, हम असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते थे बेंजीन रिंग पे, तो वो कीटोन्स बनती थी उस पर। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन जो है इसमें बेटा हम फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे बेंजीन रिंग पर, तो इसको हम कहेंगे फॉर्माइलेशन। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट वो अल्काइलेशन था, ये असाइलेशन था, ये क्या है गेटरमैन कोच रिएक्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन प्रोसेस, और इस रिएक्शन का नाम साइंटिस्ट के नेम पे क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं AlCl3 की मौजूदगी में हाई प्रेशर पे, तो ये फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड, फिर ये लेविस एसिड, फिर दोबारा वही आ गई। ये तीनों स्टेप देखें बेटा वही आ रहे हैं।
जो आपने एरोमेटिक में पढ़े थे 3 स्टेप, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग लैक्टोफाइल, फिर स्ट्रॉन्ग लैक्टोफाइल बेंजीन पे न्यूक्लियो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, सिग्मा कम्प्लेक्स या बेंजीनोनियम आयन बनेगा। वो बेंजीनोनियम आयन फिर लेविस एसिड जो शुरू में प्रोटॉन जिसे क्लोरीन एक्सेप्ट किया था, ये एलसीएल ये बेस बन गई है, तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगी और ये इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा रिंग के अंदर आ जाएगा, तो रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग हो जाएगी, साथ HCl प्लस AlCl3 बनेगा। तो ये बेंजल्डिहाइड आपके सामने बन गया है, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो ये दूसरी दफ़ा हम कर रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में भी मैंने आपको ये 3-4 स्टेप बताए थे। आपको याद होगा कि जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपने सेकंड ईयर 9 चैप्टर में भी पढ़ा था, और जो थर्ड सेमेस्टर में भी एरोमेटिक का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है। कोई बच्चे ये नहीं कह सकते सर FSC में नहीं पढ़ा था तो थर्ड सेमेस्टर में तो यकीनन पढ़ लिया होगा। तो मैंने फिर भी उसको दोबारा सारा रिवाइज कर दिया है कि ये कैसे हुआ है। तो पहला स्टेप बेटा क्या था, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए ये फॉर्माइल क्लोराइड है, AlCl3 से रेड करेगा तो फॉर्माइल का जो कैटाइन बन जाएगा, वो कैटाइन फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन करके बेंजीनोनियम आयन बनेगा या अरेनियम आयन कहते हैं इसको। फिर बेस का तीसरे स्टेप में बेस जब टैग करेगी, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा Cl के साथ और ये रिंग में वापस आ जाएगा, तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेटा ये हमारा जो हमारा बेटा टॉपिक था, इसको आप अब लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये आपकी प्रिपरेशंस जो हैं वो आज कंप्लीट हो गई हैं। बुक में और भी लिखी होंगी, लेकिन जितने सिलेबस में हैं उससे 3-4 हमने ज़्यादा ही की हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। 2-3 दफ़ा हर रिएक्शन को लिखेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।